डॉक्टर बैनर्जी, मैंने जो एजेंडा 2030 के जो 5 P's हैं, उसको आपका जो मेडिकल साइंस है, आपके में एक 5 P's है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। वो पेन, पैलर, पैरेस्थीसिया, पल्सनेसनेस एंड पैरालिसिस। मैंने उससे उसको इक्वेट किया है। और कुछ दिन पहले मैं जैकमा और एलन मस्क का एक डायलॉग देख रहा था, जिसमें जैकमा आर्गुमेंट कर रहे थे कि पॉपुलेशन बर्स्ट हो रहा है, और एलन मस्क कह रहे हैं कि आप पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। हमारी आबादी अब बूढ़ी होती जा रही है, और अभी बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में यंग पॉपुलेशन हो रहा है। इसलिए यंग पॉपुलेशन अभी जो जो जिसको कहते हैं कि जेनरेशन कैपेसिटी जो है, वो उसको एनालाइज कर रहे थे कि 20 years डाउन द लाइन क्या होगा, और फिर अगेन 20 years डाउन द लाइन व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन। ये तो एलन मस्क का कहना था कि पॉपुलेशन डिक्लाइन है, पॉपुलेशन ऑन द राइज नहीं है। और अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा तो 100 years एंड अनदर नेक्स्ट 100 years में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन ये जो ग्लोबलिस्ट पावर है, इनका कहना है कि नहीं, हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। और उसी में से लोग कह रहे हैं कि ये जो महामारी थी वो एक बहुत बड़ा एजेंडा था, वो आप बेहतर जानते हैं। तो ये जो तरीका हो रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, ह्यूमन का इंटरप्शन बहुत कम करना है, और इसीलिए हर जगह से जहां जहां ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां से ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले उनको रिप्लेस करके देखो, और टेक्नोलॉजी के सहारे क्या हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके लिए दोनों ने जो दो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, वो हेल्थ और एजुकेशन, इस दोनों में ये इंटर कर रहे हैं। बाकी चीज में तो हो सकता है उसका अच्छा प्रभाव हो, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में जो इंटर कर रहे हैं, ये इनकी प्लानिंग का, बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। डॉक्टर बैनर्जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मैं जैसे एजुकेशन सेक्टर में भी रहा, मैं 50 साल से स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, और 30 साल से मैं खुद टीचर हूँ, मेडिकल टीचर हूँ। तो अभी एक हमको अनाथ बनाएंगे, जिसको कहते हैं एजुकेशनल ऑर्फेंस। हमको जैसे घर में हमारे माँ बाप होते हैं, बच्चा इमोशनल बॉन्डिंग होता है, घर के बाद वो स्कूल कॉलेज जाता है, उसको टीचर इज द सेकंड पेरेंट। टीचर जैसे एक बॉन्डिंग होता है। मेरे को अभी भी याद है, हमारे अभी भी जो टीचर्स के साथ मैं संपर्क में हूँ, अभी भी मैं बीच बीच में उनको संपर्क लेता हूँ। कोई मेरे को समस्या हो जाता है या मेरा खुद कुछ अचीवमेंट होता है, तो उनको बहुत खुशी होती है और मेरे को भी खुशी होती है कि आई हैव लिव्ड अप टू द स्टैंडर्ड। मेरे पेरेंट्स अभी नहीं है, तो मेरे लिए अभी टीचर ही मेरे पेरेंट जैसे है। तो एक मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं टीचर के आंख में और उठूं। कॉलेज स्कूल कई साल पहले खत्म हो गया, और सिमिलरली अभी जो मेरे स्टूडेंट्स है, 30 साल से मैं टीचर रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स अभी सीनियर हो गए, काफी सीनियर पोजीशन में है। कभी भी वो कुछ अचीव करते हैं तो मेरे को पहले फोन करते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मेरे को भी खुशी होती है, उसको भी खुशी होती है। कि इमोशनल वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, तो उसमें मेरे को भी एक, मेरा भी साइकोलॉजिकल ये बढ़ता है, इमोशनल हेल्थ बढ़ता है, स्टूडेंट को भी और आगे जाने का ये होता है। तो ये एक आत्मा होती है पढ़ाई का। खाली स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, उसके बाहर ज्यादा लाइफ लॉन्ग एक रिलेशनशिप है। ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप को आपको अनाथ बना रहे हैं। एआई बुरी चीज नहीं है, एआई को आप इस्तेमाल करो। एआई को हम कार को यूज करते हैं, स्कूटर को यूज करते हैं, लिफ्ट को यूज करते हैं। अभी भी मैं 70 ईयर्स में मैं पैदल चलता हूँ, लिफ्ट को बहुत कम यूज करता हूँ, पर जरूरत पड़े तो मैं लिफ्ट को भी यूज कर सकता हूँ। तो एआई को आप बेशक इस्तेमाल करो। मैं अपने, जैसे आपने बोला, मेडिसिन में बहुत एप्लीकेशन है, तो मैं अभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हमारे टाइम क्या होता है, पांचों आंख कान हाथ से हम डॉक्टर मरीज को देखता था। मैं बोलता था इसको आप डेवलप करो, आपके साथ बॉन्डिंग होता पेशेंट के साथ। एआई को बेशक इस्तेमाल करो, सोनोग्राफी, एमआरआई, पर पहले अपना क्लिनिकल हाथ से करो, खुद डायग्नोस करो, एआई से आप करो, और दोनों को मिलाओ कि आप कितना आप इम्प्रूव कर रहे हो। आपका क्लिनिकल एज ए डॉक्टर आपको टेक्नीशियन नहीं बनना है। अगर आप एआई यूज करोगे तो आप टेक्नीशियन बन जाओगे, आप डॉक्टर की भी जरूरत नहीं होगी, है ना। तो उनको मैं ऐसे, जैसे ये कास्परोव ने दिया है कि चेस में खेलो, मशीन के साथ खेल के अपना गेम बढ़ाओ, ये नहीं कि आप मशीन के ऊपर छोड़ दो। तो टेक्नोलॉजी को आप अपना इस्तेमाल कर अपना ये बढ़ाना चाहिए एट योर सर्विस, नॉट अंडर हिज सर्विस ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने यू डोमिनेट द टेक्नोलॉजी। आज जैसे आपने बोला है कि टीचर ही करता है, जैसे रोबोटिक सर्जरी भी होता है, रोबोटिक सर्जन अलग होते हैं, एक्चुअली वही ऑपरेट करते हैं मशीन को। वो कोई ऐसा नहीं है कि अपने से मशीन कर रहा है। और मैंने बात की है, हमारे अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी है, हमारे डीवाई पाटिल में एडवांस रोबोटिक सर्जरी है।
हमने जनरल सर्जन से बात की है, जो कि कन्वेंशनल सर्जन से, और रोबोटिक सर्जन से भी बात की है। वो कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी में ज्यादा टाइम लगता है। जो सर्जन करता है वो जल्दी काम हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, पेशेंट को लगता है रोबोटिक पर उसको एनेस्थीसिया ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा देर उसको एनेस्थीसिया, उसके ड्रग्स ज्यादा लगते हैं क्योंकि एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं। तो पर एक प्रकार का जैसे ब्रांड सिस्टम है, आपने बोला कि हाँ मैंने रोबोटिक किया, तो एक प्रकार अब मेरे को लगता है ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये थोड़े दिन का है, नया नया है। क्योंकि अभी टीचर तो हमको अलग अलग टीचर के अलग अलग ये होते हैं, कोई देवानंद जैसे एक्टिंग करता है, कोई धर्मेंद्र जैसे, अभी भी याद है। अभी सभी रोबोटिक है तो काफी बोरिंग हो जाएगा क्लासेस आफ्टर। और अभी भी हम लेडी टीचर्स को भी हम अट्रैक्ट हो जाते थे, तो अभी कौन अभी मशीन के साथ अट्रैक्ट होगा? ग्रोइंग अप पीरियड में यू गेट बॉन्डिंग विद टीचर, तो वो अभी बॉन्डिंग नहीं होगा, तो ये काफी इसमें ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।